हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टोरी हब। आज की हमारी कहानी है अजनबी हमसफ़र। तो कहानी शुरू करते हैं। आन्या अपनी 18 घंटे की ट्रेन के सफ़र के लिए बहुत परेशान थी। दिल्ली से मुंबई की इस कड़कती सर्दी की रात में वो बस सुकून से अपनी सीट पर सोना चाहती थी। जब वो अपनी सीट नंबर 24 पर पहुंची तो वहां पहले से ही एक लड़का सर पर कैप लगाए, कान में ईयरफोन डाले, चैन से सोया हुआ था। आन्या ने थोड़ा चिढ़ते हुए उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, एक्सक्यूज़ मी, ये मेरी सीट है। लड़के ने झट से अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में एक अजीब सा सुकून था। उसने अपना टिकट देखा और शर्मिंदा होते हुए बोला, ओह आई एम सो सॉरी, मेरा टिकट असल में कल की डेट का है, मुझे ध्यान नहीं रहा। ट्रेन पूरी तरह फुल थी और टीटी ने उस लड़के को, जिसका नाम कबीर था, उसे दूसरे कोच में जगह मिलने तक वहीं रुकने को कहा। दो अजनबी एक ही केबिन में आमने सामने बैठ गए। शुरुआत की इस अजीब खामोशी को तोड़ते हुए कबीर ने अपना टिफ़िन खोला और बोला, माँ ने आलू के पराठे दिए हैं, अकेले तो ख़त्म नहीं होंगे। अगर आप बुरा ना माने तो थोड़ा शेयर कर सकती हैं। आन्या को ज़ोरों की भूख लगी थी और कबीर की इस सादगी ने दोनों के बीच की बर्फ़ को जैसे पिघला दिया। रात के 2 बजे ट्रेन एक सुनसान और अनजान स्टेशन पर रुक गई, जहां 1 घंटे का बड़ा हॉल्ट था। बाहर घना कोहरा था और ठंड बहुत ज़्यादा थी। आन्या को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो थोड़ी ताज़ा हवा लेने के लिए ट्रेन के दरवाजे के पास आकर खड़ी हो गई। कुछ ही देर में कबीर भी वहाँ आ गया और दोनों बाहर छाई धुंध को देखने लगे। कबीर ने सन्नाटा तोड़ते हुए बोला, पहली बार इतनी लंबी जर्नी पर अकेली जा रही हो? आन्या ने एक गहरी सांस ली और बताया, हाँ, मुंबई में नई नौकरी मिली है, नए शहर और नए लोगों को लेकर थोड़ा डर लग रहा है। कबीर ने उसकी आंखों में देखते हुए मुस्कुरा कर कहा, डरना क्यों? नए शहर ही तो नए दोस्त देते हैं। इसके बाद उन दोनों के बीच बातों का एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। उन्होंने अपने बचपन के किस्से, अपने सपने, अपने सबसे बड़े डर और ज़िंदगी की परेशानियां ऐसे शेयर की जैसे वो एक दूसरे को बरसों से जानते हों। ट्रेन की रफ्तार के साथ साथ उनकी दोस्ती का सफ़र भी तेज़ होता जा रहा था और उन्हें पता ही नहीं चला कि कब रात बीत गई। यहाँ तक सब कुछ ठीक था, पर दोनों ही नहीं जानते थे कि अगली सुबह उनके इस खूबसूरत सफ़र को एक नया मोड़ देने वाली है। सुबह के लगभग 6 बजे ट्रेन एक बड़े जंक्शन पर रुकी। कबीर ने देखा कि आन्या सीट पर सर टिकाए गहरी नींद में सो रही है। वो बिना उसे जगाए चुपचाप प्लेटफॉर्म पर गर्म चाय लेने उतर गया। अभी वो चाय लेकर मुड़ ही रहा था कि ट्रेन ने बिना कोई हॉर्न दिए अचानक चलना शुरू कर दिया। कबीर ने चाय फेंकी और ट्रेन की तरफ तेज़ी से भागा, लेकिन ट्रेन की रफ्तार बढ़ती गई। आन्या की आंख अचानक खुली और उसने खिड़की से बाहर देखा। कबीर हांफता हुआ ट्रेन पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ट्रेन बहुत आगे निकल चुकी थी। कबीर पीछे छूट गया था। आन्या का दिल बैठ गया। उसके पास कबीर का नंबर तक नहीं था। उसने केबिन में देखा तो कबीर का एक पुराना लेदर बैग वहीं छूट गया था। पूरे सफ़र में आन्या का मन उदास रहा। उसे लग रहा था कि जैसे उसकी ज़िंदगी का एक हिस्सा पीछे छूट गया हो। मुंबई पहुंचकर उसने कबीर के बैग को खोला ताकि कोई कॉन्टैक्ट नंबर मिल सके। बैग के अंदर कपड़ों के बीच एक डायरी थी, जिसके आखिरी पन्ने पर ताज़ा ताज़ा लिखी एक शायरी थी। सफ़र अनजान था, राहें अजनबी थी, पर जब से तुम मिले लगता है मंजिल यही थी। उस पन्ने के ठीक नीचे कबीर का एक विजिटिंग कार्ड रखा हुआ था। वहाँ प्लेटफॉर्म पर छूटने के बाद कबीर थोड़ा परेशान ज़रूर हुआ था, लेकिन उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी, क्योंकि उसे पता था कि उसका बैग और उसकी डायरी आन्या के पास ही है। उसने झटपट दूसरी ट्रेन पकड़ी और मुंबई के लिए निकल गया, बस इस उम्मीद में कि आन्या उसे कॉल ज़रूर करेगी। इधर मुंबई में आन्या ने बिना एक पल गंवाए डरते हुए उस विजिटिंग कार्ड वाले नंबर पर कॉल घुमाया। दूसरी तरफ से पहली ही बेल में कबीर ने कॉल उठाया। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी राहत थी। उसने आन्या को बताया कि वो बस कुछ ही घंटों में मुंबई पहुंच रहा है और उसने आन्या से शाम को मरीन ड्राइव पर मिलने का वादा किया है। शाम को जब दोनों मरीन ड्राइव पर मिले तो आसमान से हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। कबीर को देखते ही आन्या की आंखों में आंसू आ गए। उसने गुस्से में कबीर के सीने पर हाथ मारते हुए कहा, ऐसे कौन ट्रेन छोड़ता है? तुम्हें अंदाज़ा भी है मैं कितनी परेशान थी? कबीर ने धीरे से मुस्कुरा कर बोला,
अगर मेरी ट्रेन न छूटती आन्या, तो मुझे कैसे पता चलता कि मेरे पीछे छूट जाने से तुम इतनी परेशान हो जाओगी। ये सफ़र तो ट्रेन का था जो ख़त्म हो गया, पर क्या तुम मेरी ज़िंदगी के अगले सफ़र में हमेशा के लिए मेरे हमसफ़र बनोगी। आन्या ने शर्माते हुए अपनी आंखें झुका ली। मरीन ड्राइव की उस शाम ने दो अजनबियों के दिलों को हमेशा के लिए एक कर दिया था। दोनों को लग रहा था कि उनकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत सफ़र अब शुरू हो चुका है, लेकिन वो इस बात से पूरी तरह बेखबर थे कि किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही सोच रखा था। अगले दिन आन्या जैसे ही मुंबई में अपनी नई कंपनी के दफ्तर पहुंची, उसका दिल तेज़ी से धड़क रहा था। बॉस के केबिन के बाहर खड़े होकर उसने एक गहरी सांस ली और दरवाज़ा खटखटाया। जैसे ही अंदर से कम इन की आवाज़ आई, आन्या ने अंदर कदम रखा। सामने कस्टमाइज सूट पहने, हाथ में कॉफ़ी का मग लिए जो शख्स घूमकर खड़ा हुआ, उसे देखकर आन्या के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वो कोई और नहीं बल्कि कबीर था, वही कबीर जिसके कंधे पर हाथ रखकर कल उसने ट्रेन में कहा था, एक्सक्यूज़ मी, ये मेरी सीट है। कबीर जो कल तक एक आम मुसाफिर लग रहा था, आज उस बड़ी कंपनी का बेहद सख्त और खड़ूस वाइस प्रेसिडेंट था। कबीर के चेहरे पर मरीन ड्राइव वाली मुस्कान गायब थी। उसने बेहद प्रोफेशनल और गंभीर आवाज़ में आन्या की तरफ देखा और कहा, वेलकम टू द टीम मिस आन्या, लेकिन याद रखिएगा ये मेरी कंपनी है और यहाँ पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के रूल्स बिल्कुल अलग होते हैं। आन्या हैरान परेशान खड़ी कबीर को देख रही थी और तभी केबिन का दरवाज़ा खुला और एक खूबसूरत लड़की हाथ में फ़ाइल लेकर अंदर आई, जिसने कबीर को गले लगाते हुए कहा, हाय डियर कबीर, सॉरी मैं लेट हो गई। आन्या का दिल एक बार फिर बैठ गया। ट्रेन का वो सीधा साधा लड़का अचानक एक रहस्यमयी बॉस बन चुका था, जिसकी ज़िंदगी में पहले से ही कोई और थी। ट्रेन का सफ़र तो ख़त्म हो गया था, लेकिन दोनों की ज़िंदगी का ये नया और उलझा हुआ सफ़र अब शुरू होने वाला था। इसके आगे क्या होने वाला है, अगर आप लोगों को ये जानना है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नेक्स्ट पार्ट का वेट करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच इतना वक्त देने के लिए। प्लीज़ बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा।